आज जो हम एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं वो है ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट हिप जॉइंट। तो सबसे पहले या तो कुल्ले का यानी कि बाएं कुल्ले का इनका फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद फ्रैक्चर के बाद इनका ऑपरेशन हुआ है, पीएफएन किया गया है या डीएचएस किया जाता है, खास करके ओल्ड एज में या जो मिड एज में होते हैं। तो सबसे पहले जो हम एक्सरसाइजेज फर्स्ट डे करेंगे, पहला नंबर एक्सरसाइज है फुट एंगल का मूवमेंट, पंजा चलाना है। इससे क्या होता है फ़ायदा कि आपका पैरों में सूजन नहीं आएगा, डीवीटी से प्रिवेंट करता है। तो इसलिए फुट एंगल का एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आफ्टर फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा डीवीटी होने का चांसेस बनता है आफ्टर ऑपरेशन। तो ये एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड नंबर क्या करना है कि घुटने के नीचे, हील के नीचे एक तकिया या टॉवल पतला सा रख देंगे, उसको एड़ी से दबाने के लिए बोलेंगे, हील से पुश करेंगे, दबा के रखेंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे या 10 तक गिनती करके रखेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक्सरसाइज कम से कम 10 से 20 बार करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो ये ग्लूटियाई का आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हुआ तो ग्लूटियाई मसल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। दूसरा नंबर क्या करना है, एक हिल ट्रैक करना है। लेकिन हिल ट्रैक करेंगे जिनका भी ट्रोकेंटिक फ्रैक्चर हुआ है, शुरुआत में जो हिल ट्रैक करते हैं 2 to 3 मिनट तक 60 डिग्री तक ही जाते हैं, 0 to 60 डिग्री, ज़्यादा नहीं जाना है। हिल ट्रैक करेंगे, इससे क्या होगा कि नी की मोबिलिटी मेंटेन रहेगी, नी जॉइंट का। फिर क्या करेंगे कि एक पटेला है, पटेला का मूवमेंट करेंगे। जो भी पटेला स्टीफ है, मीडियल लेटरल, जिसको चक्री आप लोग बोलते हैं गांव देहात में, तो ये चक्री का मूवमेंट करना है, अंदर बाहर ऊपर नीचे। ये भी कम से कम 2 से 5 मिनट करना है। फिर क्या करेंगे, एक टॉवेल या तकिया घुटना के नीचे रख लेंगे, घुटने से दबाना है, घुटने को चापिए, पंजा को अपनी तरफ टानेंगे, 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे, फिर छोड़ेंगे। ये आइसोमेट्रिक क्वाड्स हो गया, यानी क्वाड्रिसेप्स का एक्सरसाइज, असेंडिंग एक्सरसाइज हो गया आइसोमेट्रिक्स, ये करेंगे। फिर क्या करना है, इसके बाद ये भी 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे, घुटने से तौलिया को या तकिया को दबाना है, ये टाइट करके रखना है, देखिए टाइट लग रहा है। ये भी 10 सेकंड रोक के रखेंगे, फिर छोड़ेंगे। ये एक्सरसाइज कम से कम 10 से 20 बार करेंगे, दिन भर में 2 से 3 बार कम से कम, ठीक है जी। फिर छोड़िए। फिर क्या करना है कि नी को, घुटना को थोड़ा सा वेट करना है, मोड़ना है, मोड़िए 20 to 30 डिग्री। फिर एड़ी को दबाइए, एड़ी को दबाना, दबा के रखिए, एड़ी को बेड पे दबाना है, दबा के रखना है, देखिए पीछे टाइट लगेगा। ये भी 10 सेकंड रोक के रखना है, ये भी 10 से 20 बार करना है, ठीक है जी। हमेशा जब भी ये सर्जरी होती है तो हमेशा दोनों हिप जॉइंट के बीच में गैप रखना है, बीच में पिलो डाल देंगे कि गैप मेंटेन रहे, सटना नहीं चाहिए सर्जरी के बाद से। कम से कम 1 महीना 2 महीना या मैक्सिमम 3 महीना तक, क्योंकि सटने से डिसलोकेट होने का चांसेस या टूटने का चांसेस अंदर की तरफ नहीं आना चाहिए, एडक्शन विथ इंटरनल, ठीक है। फिर क्या करना है कि बीच में मोटा सा तकिया, घुटना मुड़िए, 20 to 30 डिग्री मोड़, या सीधा ही रखेंगे, सीधा रखेंगे, सीधा रखेंगे, मोटा सा तकिया बीच में डाल देंगे, तकिया को दबाएंगे, ये भी कर सकते हैं, दबाना ऐसे, ठीक है जी। छोड़िए। फिर दोनों हाथ पेट पे रखिए, नाक से लंबी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी साथ साथ करते रहना है। यहाँ पेट पे रखेंगे, नाक से सांस लिए, मुंह से छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद इनवर्ड नीचे से ऊपर की तरफ दबाना है पेट को, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। ये भी 10 से 20 बार करना है एक बार में। जितना भी एक्सरसाइज बताया जा रहा है सब 2 से 3 टाइम करेंगे, ठीक है जी। फिर दोनों हाथ क्रॉस कर लिए, यहाँ पे यहाँ रखिए, सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, मुंह से छोड़ेंगे। शुरुआत में क्या करना है कि आफ्टर असिस्टेड एसएलआर करना है, साथ पैर को थोड़ा सा सपोर्ट करके उठाना है, 10 सेकंड रोक के रखना है, फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे। ये घुटना मुड़िए, अब उठाइए इसको। आफ्टर 3 to 4 वीक एसएलआर कर सकते हैं विदाउट सपोर्ट, ठीक है। धीरे धीरे नीचे लाइए बाबा, या इसमें सपोर्ट करेंगे, इनको डर लगे, दर्द होता है, उठाइए खुद से, उठाइए उठाइए उठाइए,
उठाइए, बहुत अच्छे। यहाँ उठाकर रखना है, 10 तक गिनती करना है। 1 2 3 4 5 6 ए 7 एसएलआर असिस्ट विदाउट सपोर्ट एसएलआर करना है आफ्टर 2 to 3 वीक। फर्स्ट वीक में क्या करना है, असिस्टेड एसएलआर करना है, यानी सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे हाँ सपोर्ट को 2 से 3 सप्ताह बाद छोड़ देंगे आफ्टर। हाँ ठीक है, बात दर्द करता है शरीर। हाँ इसलिए पावर नहीं ना है। 3 to 4 वीक में बाबा पूरा 90 जाएगा, 90 डिग्री तक मुड़ेगा। ठीक है, हाँ जहाँ तक दर्द ना हो पेन फ्री रेंज में ये करते रहना है। ठीक है, छोड़िए, अब बैठ जाइए। इधर पैर टूटा है या जिधर सर्जरी हुआ है उधर से ही उठना है। ऐसे देखिए ठीक है, दर्द करता है, हमेशा उसी साइड से उठना है, अपोजिट साइड से नहीं उठना है। लेकिन दर्द करता है सर। करवट लीजिए, ऐसे करवट लेते हैं। हाँ लीजिए लीजिए, इधर दर्द हाँ करता कोई है। दिक्कत नहीं। हाथ पे वजन दीजिए, बैठिए। इसमें सो नहीं पाते, हाँ बैठिए, उठ के बैठ के। हाँ हाथ पे वजन दे के बैठना है, ऐसे नहीं बाबा। अच्छा ऐसे। ये हाथ यहाँ रखिए हाँ और इस पे वजन दीजिए, उठिए। करवट लेके उठना है हमेशा। ठीक, ऐसे ही। ये बैठ गए। फिर देखिए, जब शुरुआत में आफ्टर सर्जरी नी डाइंगलिंग बेड पे बैठेंगे, बैक सपोर्ट में हाथ रखेंगे, अच्छा यहाँ पीछे रहेगा, जी। पैर झुला के बैठ गए, पूरा धीरे धीरे 90 डिग्री हो जाएगा। फिर पैर को उठाइए बाबा। ये डायनेमिक क्वाड्स हो गया कि जिनका भी या तो DHR हुआ है या हेमियोर्थोप्लास्टी हुआ है या PFN हुआ है, जब भी बैठते हैं बैक सपोर्ट करके ही बैठेंगे, सीधा नहीं बैठना है। पीछे में बुक। हाँ पीछे हाथ पे सपोर्ट ले लिए जी। तो वहाँ पे हिप जॉइंट पे लोड नहीं पड़ेगा, तो दर्द ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो ये उठाना है, पंजा को अपनी तरफ टानना है, 10 तक गिनती करना है, रोक के रखना है, फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे। ठीक है, जी। फिर ऐसे। हाँ इतना एक्सरसाइज कम से कम 20-20 बार करते रहना है, 3-4 सेट में। ठीक है, 3-4 बार। 3-4 बार। ठीक है, फिर उतारिए। उतारने का तरीका क्या है, जिनका तो हाई सिटिंग है इनका तो और आ जाइए। पहले अच्छा वाला पैर पे वजन देना, इसको पकड़िए। हाँ ये चलने का तरीका क्या है, वॉकर को क्योंकि शुरुआत में चलते हैं पार्शियल वेट वियर, तो जो सर्जरी वाला पैर है पंजे को थोड़ा आगे बढ़ाइए, पंजे पे चलिए। जो सर्जरी वाला पैर हुआ पहले बढ़ाइए, हाँ पैर पे ये फिर वॉकर बढ़ाइए, फिर सर्जरी वाला पैर। पहले सर बताए होंगे जो सर्जरी किए होंगे, तो पहले टो टच करके चलना है, फिर धीरे धीरे पंजे पे चलना है, फिर पहले सर्जरी वाला पैर बाबा, फिर उसके बराबर में। हाँ। जब भी घूमेंगे जिस टाइप सर्जरी हुआ है, चलिए अब उधर घूमिए, उधर से ही बाकर को पहले घुमाइए, पैर को हवा में ले लीजिए धीरे धीरे, एकाएक नहीं घुमाना है। हम पहले देखिए बाबा ऐसा करेगा, इनका से पकड़ लीजिए। हेलो, इनका सर्जरी हुआ है बाएं पैर का, बोलो बेटा। तो चलने का तरीका क्या है, पहले वॉकर बढ़ाए, बायां पैर पे हल्का लोड देंगे, तो टच या फुट टच करेंगे, फिर ये फिर घूमने का तरीका क्या है, क्या हमको जिस साइड घूमना है, मान लिया बाएं जाना है तो वजन ले लिए, अच्छा वाला पैर पे खड़ा हो गए, इसको घुमाए और जिस साइड सर्जरी हुआ है उस साइड में घूमना है। ठीक है, या फिर रख दिया पैर, फिर आगे इसको बढ़ाए, फिर सर्जरी वाला पैर, तो टच पे चले, फिर धीरे धीरे इस टाइप से वॉक करना है, फिर धीरे धीरे वेट देंगे आफ्टर 2 to 3 वीक्स। पहले हमेशा चलने का तरीका यही है, पहले वॉकर, फिर सर्जरी वाला पैर, हाथों पे वजन दिए थोड़ा सा, सीधा चलिए बाबा, ऐसे में आपको दर्द नहीं होगा।